रात के मध्य में एक अजीब वस्तु आकाश से गिरती है और रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसका प्रभाव एक शिकारी और उसके कुत्ते द्वारा देखा जाता है। कुत्ता डरकर भाग जाता है। अगले दिन रीना अपने मृत पालतू छिपकली को जलाती है और अपनी माँ लिंडा से अपने पालतू सांप के लिए खाना खरीदने के लिए स्टोर ले जाने का आग्रह करती है। लिंडा को रीना के अजीब पालतू जानवर पसंद नहीं है। जब लिंडा का बॉयफ्रेंड चेज नाश्ते के लिए आता है तो रीना उससे बुरी तरह पेश आती है और फिर बदले में उसकी वैन को खरोंचती है। स्कूल में रीना अकेली रहती है और लंच के दौरान गिल के साथ बैठती है, जो भी एक बाहरी व्यक्ति है। लिंडा उसे लेने के लिए देर से आती है और रीना को पता चलता है कि लिंडा और चेज का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रीना उन्हें टूटने का सुझाव देती है। लिंडा बताती है कि उसे चेज की जरूरत महसूस करना पसंद है। घर पर रीना अपने पालतू जानवरों को खिलाती है और उनके लिए गाना गाती है। रात के खाने पर चेज अपनी वैन पर खरोंच का जिक्र करता है और माइक्रोवेव की खराब गंध के बारे में शिकायत करता है। रीना बताती है कि उसने अपने सांप के लिए मृत चूहे को गर्म किया था, जिस पर चेज उस पर चिप्स फेंकता है। परेशान होकर रीना घर से बाहर निकल जाती है और अंदर लिंडा और चेज को बहस करते हुए सुनती है। स्थिति से थककर रीना अपनी एटीवी पर सवार होकर रेगिस्तान के बीच में चली जाती है। वहां उसे एक पलटा हुआ ट्रक और पास में एक गड्ढा मिलता है। वो एक भयानक राक्षस को देखती है और छिपने के लिए भाग जाती है। राक्षस उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रक से बंधा हुआ है और शिकारी के जाल में फंस गया है। रीना संकोच के बाद ट्रक से चेन हटा देती है और राक्षस चीखता है, जिसके बाद रीना घबराकर अपनी एटीवी से भाग जाती है। एलियन के साथ बंधन। घर लौटने पर रीना लिंडा को चेस को दिलासा देते हुए देखती है और चिढ़कर थोड़ी देर बाहर रहने का फैसला करती है। अगली सुबह रीना इलाके में उड़ते हेलीकॉप्टरों को देखती है और जीव के बारे में चिंतित हो जाती है। वो उसे मदद करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक सूची बनाती है और गिल से अपनी माँ का वीडियो कैमरा उधार देने के लिए कहती है। उसे अपने अंग्रेजी होमवर्क के साथ रिश्वत देती है। घर पहुंचने पर लिंडा और चेज उससे बात करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। चेज रीना को 24 घंटे संभलने के लिए देता है, लेकिन रीना बताती है कि उसने खुद ऐसा नहीं किया। चेज कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए रीना को लिंडा के लिए कोशिश करनी चाहिए। चेज के जाने के बाद लिंडा कहती है कि वो बेहतर होना चाहता है, लेकिन रीना सिक्का गिरा देती है और कहती है कि उसने माफी भी नहीं मांगी। रीना अपनी सभी वस्तुएं इकट्ठा करती है। वो चेज की चाबियां चुरा लेती है, उसकी वैन खोलती है और बहुत सारी छोटी वैडक बैटल, शायद ट्रैंक्विलाइजर और एक बंदूक पाती है। रीना रेगिस्तान में उसी जगह पे वापस जाती है। वो बंदूक हवा में चलाती है, लेकिन जीव पर कोई असर नहीं होता है। वो धीरे धीरे जीव के पास पहुंचती है, उसे मरा हुआ मानकर वापस जाने लगती है। अचानक जीव रीना को जमीन पर पटक देता है और उसके सिर पर लार टपका देता है। सूंघने के बाद ये हट जाता है और रीना इसे ठीक से देख पाती है, जिससे पुष्टि होती है कि ये एक एलियन है। वो इससे बात करने की कोशिश करती है और एक सेब देती है, लेकिन क्रीचर उसे फेंक देता है। शाम को रीना घर जाती है और महसूस करती है कि उसने चेज की बंदूक रेगिस्तान में गिरा दी है। वो चेज को सोफे पर शराब पीते हुए देखती है, जो उससे लिंडा को न बताने के लिए कहता है। वो अपनी चाबियों के बारे में भी पूछता है और रीना अनजान होने का नाटक करती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे झाड़ियों में एलियन मिलता है। वो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता है, इसलिए वो अपनी एटीवी लेती है और रेगिस्तान में चली जाती है ताकि एलियन उसका पीछा करे। रेगिस्तान में रीना एलियन को नजर से ओझल कर देती है। अचानक क्रीचर उसके सामने प्रकट होता है और अपना मुंह खोलकर सुनहरी लहरें भेजता है, जो कई सेकंड तक उसके चेहरे को ढक लेती हैं। रीना का शरीर तैरता है और चमकता है। तहखाने में छिपना और मां से टकराव। जब वो होश में आती है तो सुबह हो चुकी होती है और एलियन सो रहा होता है। रीना फैसला करती है कि वो इसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए वो इसे घर ले आती है और तहखाने में छिपा देती है। रीना स्कूल जाने का नाटक करती है और अपनी मां को ये सुनिश्चित करने के लिए बुलाती है कि वो काम पर है। चेस के दिन के लिए जाने के बाद रीना एलियन को मुख्य घर में ले आती है और उसे खिलाने की कोशिश करती है। रीना एलियन को अपने पालतू जानवरों से मिलवाती है और उसका नाम क्रुक रखने का फैसला करती है। रीना बैंजो पर गाना गाती है और क्रुक अपनी स्केल शेक करता है, जिसके बाद रीना उसे आश्वस्त करती है कि वो उसकी रक्षा करेगी। कुछ ही पलों बाद लिंडा काम से जल्दी लौट आती है, क्योंकि वो अपने अवसाद को संभाल नहीं पाती है। चेज उसे 48 घंटे शांत रहने वाले टोकन की तस्वीर भेजता है और लिंडा कार में रोती है। लिविंग रूम में रीना क्रुक के साथ टीवी देख रही होती है और अपनी मां को दरवाजा खोलते हुए सुनकर घबरा जाती है। वो अपने नए दोस्त के साथ चुपके से बाहर निकल जाती है और लिंडा को घर में गंदगी मिलती है, इसलिए वो शांत होने के लिए अपनी दवा लेती है, जबकि रीना और क्रुक तहखाने में भागते हैं। गिल घर आता है, अपना कैमरा मांग रहा होता है। लिंडा उसे रीना के बेडरूम में जाने देती है।
क्रुक के लिए कुछ पानी छोड़ने के बाद रीना वापस घर जाती है और लिंडा से बात करने का प्रयास करती है।